नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और बात करते हैं करोड़पति विधायकों की। इस बार चुनाव मैदान में 51 नेता ऐसे हैं जो 2017 में विधायक चुने गए थे और इस बार भी विधायकी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इनमें से बहुत से विधायक ऐसे हैं जिनकी कुल संपत्ति 100% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। कुल संपत्ति में 5 साल में, कहीं की संपत्ति में तो कहीं 100% की वृद्धि दर्ज की गई है। खुद पुष्कर सिंह धामी की कुल प्रॉपर्टी में 581% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह एडीआर की रिपोर्ट के हवाले से मैं जानकारी दे रहा हूं। आइए एक बार देखते हैं कि किस मंत्री और किस विधायक की प्रॉपर्टी में कुल कितनी वृद्धि हुई है और आम आदमी की आय में कितनी बढ़ोतरी हुई है। इस बार भाजपा के 40 और कांग्रेस के 10 ऐसे विधायक हैं जिनको टिकट मिला है। इनमें एक निर्दलीय विधायक भी शामिल है। इस तरह से पिछले 5 सालों में इन 51 विधायकों की कुल प्रॉपर्टी 49% बढ़ी है। ये औसत है, टोटल औसत है और अलग अलग अगर इनका निकालेंगे तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आते हैं। इनमें अगर 100% से ज़्यादा की बढ़ोतरी वाले विधायकों की बात करें तो इनमें सारे वो बड़े नाम आ जाते हैं जिनको जनता भली भांति जानती है और जो पिछले 5 साल उत्तराखंड के विकास की बात करते रहे हैं। आइए देखते हैं इनका कितना विकास 5 साल में हुआ है और उत्तराखंड का कितना विकास हुआ है, ये तो आप लोग जानते ही है। इनमें रुड़की से प्रदीप बत्रा की प्रॉपर्टी 216% बढ़ी है। कुल प्रॉपर्टी मसूरी से गणेश जोशी की 197%, खटीमा से पुष्कर सिंह धामी की प्रॉपर्टी में 581% की वृद्धि होना दर्ज किया गया है रिपोर्ट के अनुसार। श्रीनगर से धन सिंह रावत की प्रॉपर्टी में 306%, डीडी हाट से बिशन सिंह की प्रॉपर्टी में 234%, गदरपुर से अरविंद पांडे की संपत्ति में 196%, हरिद्वार ग्रामीण से यतीश्वरानंद की संपत्ति में 171%, नरेंद्रनगर से सुबोध उनियाल की प्रॉपर्टी में कुल प्रॉपर्टी में 106%, हरिद्वार से चुनाव लड़ रहे मदन कौशिक की संपत्ति में 177%, बंशीधर भगत की संपत्ति में 127% की वृद्धि दर्ज की गई है। आप देखेंगे 100% से बहुत ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। आम आदमी की जो कुल आय है उसमें कितनी हुई है यह सब जानते ही है, इस पर भी बात कर लेंगे। अब अगर इसके अलावा बात करें उन नेताओं की जिनकी कुल प्रॉपर्टी 100% के आंकड़े को छू नहीं पाए है, वो नेता अफसोस जाहिर कर रहे होंगे कि हम 100% की वृद्धि के दायरे में क्यों नहीं आए हैं, क्योंकि बहुत सारे नेता आए हैं, बहुत सारे नेता तो उससे भी ज्यादा आए हैं। तो उनमें सोमेश्वर से चुनाव लड़ती है रेखा आर्य और उनकी प्रॉपर्टी में जो वृद्धि हुई है, कुल वृद्धि हुई है वो 97% की है। वो 3% से चूक गई है, नहीं तो वो भी 100 का आंकड़ा छू लेती। मंगलोर से काजी मोहम्मद निजामुद्दीन की 51%, चौबट्टा खाल से सतपाल महाराज की 9%, प्रेमचंद अग्रवाल की संपत्ति में 55%, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की प्रॉपर्टी में कुल प्रॉपर्टी में 34% की वृद्धि होना इस रिपोर्ट में बताया गया है। ये सारे आंकड़े जैसा कि मैंने कहा एडीआर की रिपोर्ट से लिए गए हैं। ये वो आंकड़े हैं जो उम्मीदवार ने नामांकन के दौरान जमा किए गए शपथ पत्र में दिए हैं। अब कई लोग सवाल कर सकते हैं कि जनता की आय पिछले 1 साल में कितनी बढ़ी है जब नेताओं की इतनी बढ़ी है। तो इस सवाल का जवाब यह है कि अगर जनता की आय पिछले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में या 5 साल में बढ़ी ही होती तो भाजपा को 1 साल में 3 सिलेंडर फ्री और कांग्रेस को 500 रुपए के से ऊपर सिलेंडर का दाम ना पहुंच देने का वादा करने की नौबत ही ना आती। आम आदमी पार्टी को फ्री लाभ की बहुत सारी घोषणाएं करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए सवाल यह है कि क्या जनता 5 साल में 100 गुना से ज्यादा संपत्ति में बढ़ोतरी करने वाले इन लोगों को दोबारा चुनेगी। आम आदमी महंगाई और रोजगार को लेकर रो रहा है और नेता दौलत बटोर रहे हैं। इन आंकड़ों को देखकर तो यही कहा जा सकता है। और संपत्ति केवल भाजपा के नेताओं की नहीं बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि जो कांग्रेस के 10 विधायक हैं जिनको दोबारा टिकट मिला है उनकी कुल प्रॉपर्टी बढ़ी नहीं है। उनकी कुल प्रॉपर्टी में भी बहुत अच्छा खासा इजाफा हुआ है, बहुत अच्छी खासी बढ़ी है। आप एडीआर की रिपोर्ट पर जाकर देख लीजिए। अब चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है। 14 फरवरी को प्रदेश में वोटिंग है, इसीलिए जनता के पास पूरा 1 दिन है ये हिसाब लगाने के लिए कि वोट किसको देना है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।